ने कहावत सुनी होगी, ताते पांव पसारिए जेती लंबी सौ। इसका मतलब आपको शायद पता होगा, जिनको नहीं पता है तो मैं इसका तात्पर्य बता देती हूँ कि इसका तात्पर्य, इसका अभिप्राय क्या है। इसका अभिप्राय यह है कि आपके पास जितना हो, ठीक है ना, आपके पास जितना भी पैसा हो उस हिसाब से आप खर्च करें, अनावश्यक रूप से खर्च ना करें। मतलब जितनी आपकी औकात है उसके हिसाब से ही खर्च करें। फिजूल। वेलकम बैक टू माय चैनल HSTP व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग होने का सेंस ये है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी फिजूल खर्ची को कैसे रोकें। आप लोग देखते होंगे कि कहीं भी आप घर से बाहर निकल जाते हैं, बिना वजह के पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इन पैसों को आप, इन जो फिजूल खर्ची है, इन पे रोकने के लिए, इन पे लगाम लगाने के लिए आप क्या कर सकते हैं। मैं जो टिप्स फॉलो करती हूँ, मैंने कहीं कोचिंग या कहीं से इसका कोर्स नहीं किया है, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैं फॉलो करती हूँ अपने साथ, वही जो मेरा एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखें। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही जो घंटे का बटन दिखता है, बेल का बटन, उसको जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से ऐसे टिप्स हैं जिनको फॉलो करके आप फिजूल खर्ची को रोक सकते हैं। सो पहला पॉइंट है कि बजट बनाएं। मासिक बजट यानी मंथली बजट आपको बनाना है। जो भी आपकी इनकम हो रही, अपनी आय के अनुसार ही आपको खर्च करना, अनावश्यक रूप से नहीं खर्च करना कि फला व्यक्ति ने इतने का ये खर्च किया, इतने का फोन ले लिया, इतने का उसने आज वहाँ वो मूवी देखने गया, आज उसने ये शॉपिंग की, चलो मैं भी शॉपिंग। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, किसी का देख के बिल्कुल भी नहीं करना है। जितनी आपकी औकात है, जितनी आपकी इनकम है, आप अपनी इनकम के अनुसार ही बजट बनाएं। और बजट बनाने का मतलब ये नहीं कि आपने बजट बना लिया उसको फॉलो नहीं करना। आप बजट बनाइए, बजट को फॉलो भी करिए। फॉलो करने के बाद आपको लास्ट में एक चीज ये भी ध्यान देना है कि उसका मूल्यांकन करना, इवेल्युएशन करना है। इवेल्युएशन या मूल्यांकन आप कब करेंगे? महीने के अंत में, ठीक है। बजट जब आपने बनाया, उसको फॉलो किया, फॉलो करने के बाद उस बजट में क्या कमियां रह गई, आपने जो जितने का बजट बनाया था क्या उतने में आपका मतलब महीने भर का खर्च हो गया, मतलब पूरा हो पाया कि नहीं, या कहीं आपने अनावश्यक रूप से नहीं खर्च कर दिया। अगर आपने अनावश्यक रूप से खर्च किया है तो आप उस पर कंट्रोल करिए। नेक्स्ट मंथ फिर आप बजट बनाइए और वो जो आपने अनावश्यक रूप से खर्च किया था उस पर नेक्स्ट महीने आप कोशिश करिए कि खर्च ना। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन खर्चे जो आप करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, इस पे आप कंट्रोल करें। मेरा ये मानना है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, मैं भी पहले बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, जो भी कुछ भी सामान मंगाना होता था ज़्यादातर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती थी। ऑनलाइन शॉपिंग अगर आप करते हैं तो होता है कि आप पैसे की वैल्यू जो है वो कम समझ में आती है। अगर आप अपने हाथ से पैसे निकाल के देंगे तो आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ये जो मेरे मेहनत की कमाई है। और ऑनलाइन में वो चीज़ नहीं हो पाती है। ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही डिफरेंस है। इमोशनली लगाव होता है जब आप अपने हाथ से खर्चे करते हैं, और ऑनलाइन करते हैं जितना भी पेमेंट हुआ आपने खर्च कर दिया, लेकिन बाद में आपको पता चलेगा कि हाँ, महीने में कि इतनी मेरी सैलरी थी और पैसे कुछ नहीं बचे, सारे खर्च हो गए। तो ऑनलाइन जो भी खर्चे हैं उस पर आपको कंट्रोल करना है। तीसरी बात यह है कि जो भी शॉपिंग वगैरह आप करने जाते हैं, देखते हैं कि सेल लगी हुई है, सेल अवॉइड करें। सेल में होता है कि हम घर से बाहर निकलते हैं कि हाँ हमको ये चीज़ें लेनी है, पर जब हम मॉल में या किसी शॉप में जाते हैं वहाँ पे सेल लगी है, जो चीज़ें हमारे ज़रूरत की नहीं होती उसको भी हम बाई कर लेते हैं कि चलो यार ये चीज़ इतनी सस्ते में मिल रही है, चलो ले लेते हैं। लेकिन वहाँ तो ले लेते हैं, बाद में जब घर आते हैं तो लगता है यार ये फालतू में ले लिया, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो आप जो सेल वाले सिस्टम को बिल्कुल भी मतलब दूर ही बना के रखें। नेक्स्ट पॉइंट है घर में ज़्यादा पैसे ना रखें। घर में ज़्यादा पैसे न रखने का मतलब, आप पता चला कि 2 महीने 3 महीने का आपने पैसा इकट्ठा निकाल लिया, घर में रख लिया, उससे आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, उससे आपके पैसे की वैल्यू घटेगी। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो, आप कोशिश करिए कि आप वीकली एटीएम से निकाल लीजिए। 1 वीक का पैसा रखिए, बाहर तो निकलते ही है, मार्केट जाना ही है आपको, तो आप एटीएम से हफ्ते भर का पैसा निकाल लीजिए। उस हफ्ते भर के बाद जब आपको लगे कि हाँ, उससे आपको एक चीज़ बेनिफिट ये होगा कि आप जब बजट बनाते हैं तो आप वीकली उसका एनालिसिस करिए कि ये मतलब महीने भर का हमारा बजट ये है, तो वीकली हमको इन चीज़ों पे कितना खर्च करना है। तो जब आप वीकली वो करेंगे, उस पर मतलब उस पर डिस्कशन करेंगे, सोचेंगे,
तो उसमें आप वीकली जब पैसा निकालेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि देखो हमने वीकली निकाला था, वीक भर में जो हमने फिक्स कर रखा था खर्च करने के लिए उससे ज़्यादा खर्च हो गया। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा पैसे घर में ना रखें। चौथा पॉइंट आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपके घर में जो बिल आता है, बिजली का बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उसको आप समय भुगतान करें। हाउस टैक्स है, वाटर टैक्स है, ये सब चीज़ें आप समय भुगतान करें। अगर आप देर से भुगतान करते हैं तो उसका क्या होता है, पेनाल्टी लगती है। तो आप पेनाल्टी से बचने के लिए आप ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, इसमें तो फिक्स रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन समय करें। अगर आप समय से नहीं करते तो जो चार्ज लगता है वो आपके खर्चे को बढ़ा देता है। तो खर्चे से बचने के लिए आप समय जो भी ये बिल वगैरह है उसको समय भुगतान करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि आप जैसे फ्रिज यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, तो फ्रिज के लिए आप एसी अगर आप यूज़ करते हैं तो इन्वर्टर एसी का इस्तेमाल करें। साथ ही जब रूम आपका ठंडा हो जाए तो आप कुछ देर के लिए एसी बंद करके फ़ैन ऑन कर सकते हैं। और अगर आप फ्रिज चला रहे हैं तो फ्रिज में क्या करना है, आपको फ्रीजर में बॉटल रख देनी है। बॉटल रखने के बाद जब बॉटल में बर्फ़ जम जाए तो उस बॉटल को आप बाहर वाले एरिया में रख देंगे, और उस टाइम अगर फ्रिज आप बंद भी कर देते हैं तो फ्रिज काफ़ी टाइम के लिए आपका ठंडा रहेगा। इससे भी आपकी बिजली की बचत हो जाएगी। पॉइंट आप इलेक्ट्रिसिटी से ये भी समझ सकते हैं कि आप एलईडी बल्ब जो होते हैं उसका इस्तेमाल करें, और इससे भी आपकी बिजली की जो खपत होगी वो कम होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, आप अगर आप पढ़ाने में सक्षम हैं तो कोशिश करिए आप अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करें, ट्यूटर ना लगाएं। अगर आपके पास टाइम है, आप सक्षम हैं, तो आप ज़रूर पढ़ाएं इससे। और दूसरी बात क्या है, ट्यूटर आप लगा देते हैं, ट्यूटर आजकल के क्या होते हैं, वो गलत पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं। अगर सही भी पढ़ा रहे हैं तो आप अगर देखते रहेंगे, खुद पढ़ाएंगे, तो आपको अपने बच्चे की कैपेसिटी पता चलेगी, वो कितना मतलब उसको आता है। दूसरे जितना आप अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे उतना दूसरा कोई नहीं रखेगा। इसलिए कोशिश करिए कि आप अगर सक्षम है तो आप खुद अपने बच्चे को पढ़ाएं। अगला पॉइंट है, अपना काम आप स्वयं करें। कुछ लोगों को हमने देखा है कि मेड रख लेते हैं, झाड़ू पोछा के लिए, बर्तन के लिए, हर काम के लिए उनको नौकर चाहिए। अगर आप अपना काम खुद से करते हैं तो आपके जो मेड को पैसे दे रहे हैं वो आपके पैसे बच जाएंगे। और घर में जो छोटे मोटे उपकरण अगर ख़राब हो जाते हैं तो उसको भी अगर आपको आता है बनाना तो उसमें भी कोशिश करें सीखने की कि उसको आप बना सकें। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सजावट के सामान होते हैं, जैसे डोरमेट वगैरह, अगर आपको बनाना आता है तो घर में जो पुराने कपड़े होते हैं उनसे भी आप डोरमेट बना सकते हैं। बाहर मार्केट से अगर आप खरीदते हैं तो उसमें पैसे खर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे। और ये सभी हैं आप टिप्स। अगर आप इन सारे टिप्स को फॉलो करते हैं तो जो फिजूल खर्चे हैं आपके वो बच जाएंगे, और आप बहुत सारी सेविंग कर पाएंगे। और आप डिफरेंस देखेंगे कि जो पहले आप बजट बनाते थे उसमें और अब के बजट में कितना अंतर आ रहा है, आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा, कोई भी पॉइंट अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।